नाम है बेटा विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे सीमा मधुर गीत सुनाती है। इस वाक्य में मधुर शब्द गीत की विशेषता बताता है, अतः यह शब्द विशेषण है। सीमा कैसा गीत गाती है? मधुर गाती है। तो गाने की क्या प्रेस किया गया कि मधुर गाती है, तो मधुर क्या हो गया बेटा इसके अंदर? विशेषण हो गया। विशेष्य क्या होता है बेटा? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मधुर शब्द गीत शब्द की विशेषता बता रहा है, तो गीत शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। बेटा विशेषण के 4 भेद होते हैं टोटल। पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। गुणवाचक क्या होता है? नाम से ही क्लियर है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण क्या हो सकते हैं बेटा? झूठा, बुरा, दयालु, धार्मिक, अच्छा, भला, सरल, ये सब क्या होते हैं? एक व्यक्ति के अंदर के गुण होते हैं। रंग हरा, लाल, नीला, काला, गोरा आदि ये भी एक तरीके का क्या हो गया? गुण हो गया। स्वाद, जब हम कोई चीज खाते हैं तो हम भी उसकी विशेषता बताते हैं ना कि कैसा है? खट्टा, मीठा, कड़वा, चटपटा। स्थान, ऊंचा, नीचा, गहरा, चौड़ा, लंबा आदि। समय बताते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, संध्या, रात्रि आदि। गंध, हम बताते हैं कि इससे हमें अच्छी खुशबू आ रही है, इससे हमें दुर्गंध आ रही है, तो ये भी क्या हो गया? उस चीज का गुण हो गया। सुगंधित, दुर्गंधयुक्त। आकार, छोटा, बड़ा, मोटा, चकोर आदि। अलग अलग तरीके के आकार होते हैं, वो भी एक तरीके की विशेषताएं मानी जा सकती है, गुण माना जा सकता है। अब देखते हैं संख्यावाचक क्या होता है। गुणवाचक देख लिया आपने, गुण या दोष बताता है। संख्यावाचक के अंदर नाम से क्लियर है, संख्या का बोध होता है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 कमीज हैं, तो उसमें वो क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है कि कितनी कमीज है उसके पास? 4 कमीज है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बता रहा है कि ऑल ओवर स्टूडेंट, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सब क्या हो गई? संख्यावाचक। क्यारी में कुछ पौधे हैं, तो संख्या, वैसी संख्या नहीं पता चली पर हमें पता चला थोड़े हैं ज्यादा हैं। संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। निश्चित में आती है जिसमें हमें प्रॉपर पता हो कि वो कितनी चीज है। जैसे 3 पुस्तकें, 5 पांडव, 5 मुखी, 5 तत्व, चतुर्भुज, पता है हमें कितने कितने हैं। अनिश्चित में हमें नहीं पता होता, कुछ लोग, आप 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। आधी बारात, आधी बारात में पता नहीं 75% बारात है, 25% बारात है। कुछ पैसे 1000 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, है ना? थोड़े बच्चों में भी यही बात है। अब थर्ड पढ़ते हैं लोग, परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की मात्रा या परिणाम का बोध कराए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संख्या की किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिणाम का बोध कराए। जैसे 2 किलो दाल ले आना, तो हमें दाल की क्वांटिटी पता चल गया ना कितनी है? वो 2 किलो है। आज 5 लीटर दूध आया, तो परिणाम पता चल रहा है ना कितना लीटर दूध आया? 5। मुझे थोड़ा पानी दो, शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा दो, तो इसमें हमें मात्रा का पता चल रहा है कि वो कितनी मात्रा है, उसका कितना परिणाम है। फिर आता है बच्चों संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वो संकेतवाचक शब्द कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। और इनके स्थान पर जब हम कुछ और शब्दों का यूज करते हैं तो वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए देखते हैं। वह पुस्तक मेरी है, तो इसमें पुस्तक तो संज्ञा है, ये इसका बोध करा रहा है वह, तो ये संकेतवाचक विशेषण। यह लड़का शौकीन है।
अब बच्चों हम पढ़ते हैं विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? विशेषण के भेद पढ़े थे कि विशेषण कितने कितने प्रकार का होता है। अब विशेषण में अवस्थाएं भी होती हैं। अवस्थाएं होती है 3। कभी कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में तुलना की जाती है, तो तुलना की दृष्टि से हमने इसकी 3 अवस्थाएं बदली। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूलावस्था के अंदर क्या आता है बेटा? जब कोई गुण दोष मुख्य रूप से होता है, अच्छा ठीक है। उत्तरावस्था में जब कोई गुण अवगुण मूलावस्था से अधिक या कम होता है, उससे अच्छा उससे बुरा, जब हम एक से तुलना करते हैं। और जब कोई गुण सबसे अच्छा सबसे बुरा होता है, एक तो होता है मुख्य, एक होता है जिसकी हम एक से तुलना कर रहे हैं, तीसरा होता है तो सबसे अच्छा होता है, इससे तुलना नहीं होती है, हमें पता होता है सबसे अच्छा है, जैसे सबसे अच्छा, सबसे बुरा, लघुतम, लघुतम आदि। अब इनको उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मूलावस्था तो लघु हो गई, उत्तरावस्था क्या होगी इसकी? लघुतर, और उत्तम सबसे बड़े लघुतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। इसमें हम तर का यूज कर रहे हैं, इसमें हम तम का यूज कर रहे हैं। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। महान, महानतर, महानतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। तो इस तरीके से हमने क्या देखा बेटा? विशेषण देखा, विशेष्य देखा, विशेषण के प्रकार देखे और विशेषण की अवस्थाएं देखी। धन्यवाद।